वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर से। शारजा से कराची आने वाला के2 हाईवेज का कार्गो तैयारा कराची से मगरिब में 155 नॉटिकल मील दूर खलीज में लापता हो गया, जिसमें अमले के 5 अरकान सवार हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कार्गो तैयारे के लापता होने की तस्दीक करते हुए बताया है कि शारजा से कराची आने वाली के2 एयरवेज़ की कार्गो परवाज से राब्ता मुनक़ता हो गया। PAA के मुताबिक कार्गो तैयारे ने रात 9:18 पर नेविगेशन सिस्टम में ख़राबी रिपोर्ट की और कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने फौरी तौर पर तैयारे की रहनुमाई की। PAA ने बताया कि रात 9:21 पर तैयारा रेडार पर तेज़ी से नीचे आता देखा गया और तैयारे ने अचानक अपनी सिमत तब्दील की, जिसके बाद कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारे से रेडार और मवासलाती राब्ता मुनक़ता हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नौजवानों को रोज़गार मुहैया करने के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखाने पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के मौक़े की तलाश में तेज़ी लेकर आएंगे। उन्होंने हिदायत की कि प्रोटेक्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन के तमाम तर निज़ाम को डिजिटाइज़ किया जाए। अफरादी क़ुव्वत बिलखुसूस नौजवानों को वज़ारत बराए समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी न्यू टेक और यूथ प्रोग्राम हुनर और मुख्तलिफ ज़बानों के कोर्सेज़ बमाए सर्टिफिकेट यकीनी बनाए जाएँ। कहा कि पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत है। बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम और आलमी सतह पर रसाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि बेशक बुरा लगे लेकिन मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। रावलपिंडी में तकरीर से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि बैठकर बातचीत की पेशकश का मतलब ये नहीं कि शहर बंद कर दिए जाएँ। उन्होंने कहा कि जो कहते हैं इंतखाबात का नतीजा अवाम की तवक्को के बरक्स निकलता है तो ये भी गलत नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए मुहाजिर नशिस्त पर इंतखाबी मुहिम से खिताब में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि किसने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की नशिस्तें नहीं बढ़ सकती, मगर पाकिस्तान में कश्मीरियों की नशिस्तें ख़त्म हो सकती हैं। उनका कहना था कि कश्मीर में नून लीग एक पॉपुलर जमात है, एक और जमात भी पॉपुलर है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इंसदादे मनशियात और इमिग्रेशन ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में श्रीलंका के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की, जिसमें बाहिमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में इंसदादे मनशियात के हवाले से मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तेफाक किया गया, जबकि दोनों वज़राए दाखिला ने पुलिस ट्रेनिंग के बाहिमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 40 साल बाद मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी क़यादत के मुताबिक 25 जुलाई को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में तारीखी कन्वेंशन और जलसा मुनक़िद होगा, जबकि प्रोग्राम 25 और 26 जुलाई की दरमियानी शब तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर ने कहा है कि आखिरी मरतबा 10 अप्रैल 1986 को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसे से खिताब किया था, जिसके बाद अब तकरीबन 4 दहाइयों बाद पार्टी दोबारा इसी मकाम पर अवामी इज्तिमा मुनक़्क़िद कर रही है। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई का जलसा पार्टी की सियासी सरगर्मियों का अहम संग मील होगा, जिसमें कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। फैसल मीर ने कहा कि जलसे की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुसूसी तराना भी जारी कर दिया है, जबकि लाहौर में तंजीमी सरगर्मियों और इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। ईरान की पासदारान इंकलाब ने दावा किया है कि उसकी बहरी और फ़िज़ाई अफवाज ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में वाक़ई अमरीकी फ़ौजी तनसीबात समेत मजमूई तौर पर 85 अहदाफ को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया है। पासदारान इंकलाब की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हमलों में बहरीन में कायम अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स और कुवैत में वाक़ई बेस को भी हदफ बनाया गया है। ईरानी फ़ौज ने अपने बयान में कहा है कि कार्रवाई अमेरिका की जानिब से जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के दौरे पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तुर्की से पाबंदियां हटाने जा रहे हैं। हम दोस्तों पर पाबंदियां नहीं लगाते। तुर्की चाहता तो इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो सकता था, लेकिन मेरी वजह से ऐसा नहीं किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में तुर्क हम मनसब से मुलाकात की, जिसके बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबको पता है कि हम गलत अजीम दोस्त हैं। उर्दवान अजीम लीडर हैं, पूरी दुनिया में उनका एहतराम है। तुर्की के सदर के साथ तिजारत और दीगर मामलात पर बात करेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि अस्करी ताउन और ईरान के मसले पर भी बात हो गई। हम F-35 तैयारों के हवाले से भी अहम फैसले करेंगे। हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है। मैं नेटो से सख्त नाउमीद हूँ। अमरीका ने रूस से हमेशा यूरोप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका ने अपने हॉर्मस में कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने पर ईरान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया और तेल बेचने पर फिर पाबंदी आयद कर दी।
امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کے بعد امریکہ نے 21 اگست تک ایران کو تیل بیچنے کی اجازت دی تھی، تاہم امریکی محکمہ خزانہ نے نئی پابندی لگا کر اس مدت کو 17 جولائی تک محدود کر دیا ہے۔ امریکی فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے ایران نے امریکی پابندیاں مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دے دیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اپنے مفادات اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ایران امریکی اقدام کا مناسب جواب دے گا۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے اور صورتحال کا ذمہ دار امریکہ خود ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے جنوبی ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں کھلی جارحیت قرار دیا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے سلسلے میں موجود تھی۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ ایران کی مسلح افواج امریکی کارروائیوں کا فیصلہ کن اور سخت جواب دیں گے۔ ایرانی فوج نے یہ بھی کہا کہ وہ آبنائے ہرمز کے انتظام و انحصار میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کریں گی، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکروں کے لیے آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے کا واحد راستہ وہی ہے جس کی نشاندہی ایران نے کی ہے۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے امریکی حملوں رد عمل دیتے ہوئے کر دیا اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران جھکتا نہیں۔ انہوں نے امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کے برآمدات پر دوبارہ پابندیاں، مزید حملوں کی دھمکیاں، آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات کی خلاف ورزیاں اور لبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں، جبکہ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تیل برآمدات پر پابندی سے استثناء ختم کرنا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں بھی معاہدے کے آرٹیکل 1 اور 2 سے متصادم ہیں۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران لبنان میں اسرائیلی اقدامات کی امریکی حمایت بھی معاہدے سے انحراف ہے۔